धमकी दी। ध्रुव ने भी गुस्से और अहंकार से शिवम के सामने आकर कहा, अरे यहाँ इतने बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, साफ सर मौजूद हैं, उनमें से किसी ने इन बॉटल्स में कमी नहीं निकाली। अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई? ऋषभ के सवाल का जवाब दे, वरना आज तू बाहर रेंगते हुए जाएगा। शिवम को किसी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चाय का एक घूंट लिया और शांति से पूछा, क्या तुम लोग वाकई चाहते हो कि मैं साबित कर दूं कि ये पोर्सिलेन्स बॉटल्स नकली हैं? बकवास बंद करो और बताओ, साबित करके दिखाओ, ऋषभ ने सवाल किया। उपस्थित सभी लोग निश्चित थे कि रंगीन चीनी मिट्टी की बॉटल्स की ये जोड़ी असली थी, लेकिन उन्होंने आसानी से इसकी पुष्टि करने की हिम्मत भी नहीं की। ऋषभ ने इससे पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया था, वरना वो उन्हें खरीदने के लिए एक बड़ी राशि खर्च नहीं करता। वो अब भी उन्हें दादा को गिफ्ट करना चाहता था। अरे शिवम कचरे का टुकड़ा है, उसने बेशर्मी से शेख ही बघारने और निर्दोष होने का नाटक करने का साहस किया। वो तमाचा खाने के लिए खुद से ही अपने गाल आगे क्यों कर रहा है? अरे क्या चाहता है वो? जैसे आप सभी की इच्छा, शिवम ने कहा। उसने उपहास किया और अपने हाथ में लिया चाय का प्याला नीचे रख दिया। अचानक उसने अपनी उंगली फड़फड़ाई और प्याला उड़ते हुए दूर चला गया। प्याला पोर्सिलेन्स बॉटल्स की जोड़ी से टकराया और सीधे दो प्रतीत होने वाली सरल चीनी मिट्टी के बर्तन की बॉटल्स में घुस गया। एक कर्कश आवाज के साथ दोनों बॉटल्स टुकड़ों में टूट गई और महोगनी टेबल पर गिर गईं। ओह, हे भगवान, इसने प्राचीन दुर्लभ कीमती खजाने को सच में तोड़ दिया। महोगनी टेबल पर चीनी मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और घबराकर हाय तौबा करने लगे। पूरी जगह खामोशी छा गई। ये तुमने क्या किया कमीने? ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखों में अंगारे उमड़ रहे थे। तुमने मेरा खजाना तोड़ने की हिम्मत कैसे की? अरे तुम्हारी खुद की तो औकात नहीं। तुमने... गुस्से के मारे ऋषभ के मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। मरना चाहता है? तूने ऋषभ भाई के दादू का गिफ्ट तोड़ा, वो भी इतना कीमती? तेरी इतनी हिम्मत? चल माफी मांग ऋषभ भाई से, वरना पूरी दिल्ली में कुत्ते की तरह दौड़ा के मारूंगा तुझे। रोहन शिवम के ऊपर उंगली तान के चिल्लाया। अरे ये माफी के लायक नहीं है रोहन, बहुत हुआ इसका, आज ये साबुत बाहर नहीं जाएगा। ध्रुव भी अचानक खड़ा हो गया। रोहन और ध्रुव शिवम को सबक सिखाने आक्रामक रूप से आगे बढ़े। वो शिवम के सामने खड़े हो गए। वो अब भी बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था। रोहन और ध्रुव ने उसके चेहरे पर अचानक अपनी मुट्ठियां घुमा दी और एक के बाद एक कम से कम 10 थप्पड़ों की आवाज सबके कानों में गूंज गई। क्या आज धरोहर हाउस में शिवम की पिटाई होगी? क्या शिवम साबित कर पाएगा कि वो पोर्सिलेन्स की बॉटल्स नकली हैं? क्या करेंगे साहब सर उसके साथ उस खजाने को तोड़ने के लिए? थप्पड़ों की आवाज ने सबको चौंका दिया। इसके पहले कि वो समझ पाते कि हुआ क्या है, रोहन और ध्रुव चकर गिन्नी की तरह पूरे हॉल में नाचते हुए दिखे। उन्होंने अपने गालों पर हाथ रखा हुआ था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें भारी हथौड़े जड़ दिए हों। अपने शरीर को स्थिर करने में असमर्थ वो दोनों 10 मीटर से अधिक पीछे हट गए और फिर धम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। शिवम को घूरते हुए उनकी आंखें गुस्से से जल रही थी। दोनों के चेहरे पर शिवम की 5 उंगलियों के गहरे निशान थे। तुम सच में मरना चाहते हो? हाँ? ऋषभ ने शिवम को ठंड से देखा। वो काफी गुस्से में था। पहले तुमने मेरा खजाना तोड़ दिया और फिर मेरे दोस्तों को मारने की हिम्मत की। शिवम ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे और आराम से चलता हुआ महोगनी टेबल पर आ गया। वहां से उसने टूटी हुई पोर्सिलेन की बॉटल्स का एक टुकड़ा उठाया। इन बॉटल्स के अंदर जलने से जो पैटर्न बने हुए हैं वो एकदम परफेक्ट हैं और प्राकृतिक चीजें कभी परफेक्ट नहीं होती। ये बनाए गए हैं। इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि ये बॉटल्स नई और जाली हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने टूटी बॉटल्स के एक टुकड़े को ऋषभ के सामने फेंक दिया। ऋषभ हैरान और हतप्रभ था। उसने पोर्सिलेन का वो टुकड़ा उठाया और उसकी जांच की। ऐसा लग रहा था उसकी सांसें थम गई है। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। मेहमान अभी भी सदमे में थे।
जब उन्होंने अचानक शिवम की बातें सुनी, उन्होंने पोर्सिलेन की बॉटल्स के टुकड़ों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। मिस्टर शिवम ने जो कहा है वो सही है। अब ये बताना आसान है कि अंदर के पैटर्न सच में परफेक्ट हैं। प्रकाश और इंटेंसिटी भी, सभी पहलू परफेक्ट हैं। प्राचीन काल में बर्तन हाथ से बनाए जाते थे। जलाने के बाद उनके प्राकृतिक पैटर्न सामने आते थे, जिनका परफेक्ट होना नामुमकिन है, पर इनके पैटर्न एकदम परफेक्ट हैं। ये नई बनाई गई हैं, एक सफेद बालों वाले विशेषज्ञ ने गंभीरता से कहा। ये वास्तव में नकली है। इनफैक्ट ये एक उच्चतम स्तर की नकल है। अगर ये बॉटल्स तोड़ी नहीं जाती और हम इसके अंदर के पैटर्न नहीं देखते तो हम कभी भी नहीं समझ पाते कि ये नकली है। चश्मा पहने एक विशेषज्ञ ने कहा। उसने अपने हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा हुआ था, जिसकी मदद से उसने टुकड़े की बारीकियां ध्यान से देखी। शिवम ने एकदम सही कहा है, ये तो वास्तव में नकली चीज है जो हम इसके टुकड़े पढ़कर बता सकते हैं, लेकिन इसने बाहर से देखकर कैसे बता दिया। इस युवक की नजर भयानक है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सदमे से भरे चेहरे से पूछा। यकीन नहीं आता, शिल्प कौशल वास्तव में उस स्तर पर पहुंच गया है जहां यह नकली और असली में फर्क बताना मुश्किल है। अगर शिवम उन्हें नहीं तोड़ता तो किसे पता चलता इसके बारे में। शिवम ने तो बस उन्हें दूर से देखा था और पूरे आत्मविश्वास के साथ बता दिया। 150 करोड़ की प्राचीन बॉटल्स तोड़ने की हिम्मत कर ली इसने, क्योंकि ये जानता था कि असल में इनकी कीमत 1500 से ज्यादा नहीं होगी। फिर भी ये बहुत क्रूर है। एक कुलीन परिवार के एक वंशज ने सदमे से भरे चेहरे के साथ कहा। मौजूद सभी लोग हैरानी से शिवम को देख रहे थे। शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई और सवाल होगा, है ना? शिवम ने ऋषभ की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नकली आइटम खरीदने के लिए 150 करोड़ खर्च कर दिए तुमने, फिर भी बेशर्मी से अपने ज्ञान भी दिए जा रहे हो।